बात कोरोना के लौटते दहशत की। महाराष्ट्र में सभी राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी गई है। सभी सरकारी कार्यक्रम ऑनलाइन होंगे। अमरावती जिले में 7 दिनों का फुल लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि कोरोना के नियमों का कड़ाई से पालन करें, क्योंकि अगर हालात और बिगड़े तो एक बार फिर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। अगले 1 हफ्ते महाराष्ट्र के लिए काफी अहम है। 1 हफ्ते में पता चल जाएगा कि कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है या नहीं। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, केरल, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कोरोना के डेली बढ़ते केसेस ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। क्या कोरोना का रिवर्स गियर फिर से डराने लगा है? क्या कोरोना की तीसरी लहर का खतरा पैदा हो गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 1 हफ्ते में देश के 4 राज्यों में कोरोना की जो रिपोर्ट सामने आई है वो चौंकाती भी है और डराती भी है। कोरोना का फन फिर से क्यों फैलने लगा है ये आपको बताएं, उससे पहले देश के उन 4 राज्यों का कोरोना ग्राफ देख लीजिए जहां देश में कुल कोरोना के 75% केस हैं। महाराष्ट्र 31,057 केस, केरल 31,885, पंजाब 2,157, छत्तीसगढ़ 1,768। यानी सिर्फ 4 राज्यों में पिछले 1 हफ्ते में कोरोना केस 66,867 रिकॉर्ड हुए। हफ्ते भर में देश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 84,559 रही। मतलब 1 हफ्ते में इन 4 राज्यों को छोड़ दें तो देश में कुल केस 17,692 दर्ज किए गए। इन 4 राज्यों की कोरोना की पूरी डिटेल समझ लीजिए, फिर बाकी देश में कोरोना का फुल अपडेट आपको बताएंगे। महाराष्ट्र में अब तक 20,93,913 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 19,92,530 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 51,753 ने इस महामारी से जान गंवाई है। सिर्फ 3 दिनों में यानी 18 फरवरी से 20 फरवरी के बीच महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। 20 फरवरी टोटल केस 6,281, मौत 40। 19 फरवरी टोटल केस 6,112, मौतें 44। 18 फरवरी टोटल केस 5,427, मौतें 38। अब महाराष्ट्र के उन 3 जिलों पर नजर डालिए जहां 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा केस आए। मुंबई केस 897, ठीक हुए 590, मौत 3। पुणे केस 847, ठीक हुए 150, मौत 8। नागपुर केस 717, ठीक हुए 325, मौत 3। कोरोना इस कदर फिर से क्यों रफ्तार पकड़ रहा है, ये समझने के लिए हमारे सहयोगी मुंबई के कई इलाकों में पहुंचे। कोरोना के बढ़ने का कारण जानना चाहा। मुंबई के CST की तस्वीर देखिए, मुंबई का सूरत हाल समझने में मदद मिलेगी। मुंबई में लगातार बढ़ते कोरोना केसेस के बाद BMC काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई है। रेलवे स्टेशंस की बात करें, ट्रेन्स की बात करें, पब्लिक प्लेसेस की बात करें, हर जगह BMC के मार्शल्स मौजूद हैं। जो लोग मास्क नहीं पहनते, सर आपने मास्क क्यों नहीं पहना था? आप पब्लिक प्लेस पर भी आपका मास्क नीचे है। हाँ मैडम, मैं मास्क पहना हो ना। सर आपका मास्क नीचे है, ये गलत तरीका करो ना मैडम। छोड़ा भी, फिर अब दूसरे आदमी को पकड़े, दूसरी बार आए। एक बार छोड़ा भी उनको समझा के, अभी आगे गए तो आगे हमारे दूसरे आदमी ने पकड़ा है। सर आपको दूसरी बार पकड़ा गया है। हाँ तो मैं फोन पे बात करना मैडम। मास्क नीचे, आप इसको गलत नहीं समझते क्या? पहले जवाब दो आप, ये गलत नहीं है। हाँ गलत है। ये पहनेंगे कि नहीं आप? पहनूंगा मैडम। अभी तो आपको फाइन सॉरी बोल रहे क्योंकि दूसरी बार आपको सॉरी बोला ना, सॉरी। टिकट है मेरे टिकट है। हाँ सॉरी बोला ना, सॉरी बोला ना। अभी मैं कंटिन्यू मास्क रखता हूँ, जैसे कोरोना लगा है ना। मार ले लेते हैं। मी सिक्युरिटी बोलतो। चलिए ठीक है। हाँ ये सिक्योरिटी ना अपने। तो CST स्टेशन की तस्वीर है। BMC के यहाँ पर 10 से 12 मार्शल्स मौजूद है जो लगातार लोगों पर नज़र रख रहे हैं, जिन्होंने सही तरीके से मास्क नहीं पहना हो। लेकिन जिन लोगों को ये मास्क के लिए दंडित करते हैं वो लोग बात मानने के लिए तैयार नहीं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि मार्शल्स के साथ मारपीट भी की जाती है, गाली गलौज किया जाता है, लेकिन उनकी पूरी कोशिश रहती है कि लोगों को समझाया जाए। मुंह पर मास्क लगाकर चलने से परेशानी क्या है ये समझ पाना मुश्किल है।
स्टेशन पर आपने हाल देखा, अब आपको मुंबई की लाइफलाइन लोकल में लोगों का रवैया दिखाते हैं, जिसे देखकर यही लग रहा है कि जल्द ही मुंबई में फिर से लॉकडाउन लग सकता है। मुंबई में बढ़ते कोरोना की एक बड़ी वजह मुंबई की लोकल ट्रेन भी है, जिसपे हज़ारों यात्री ट्रैवल करते हैं। ज़्यादातर लोग जो है बिना मास्क के भी इस ट्रेन में रहते हैं। आपको हम दिखाएंगे तो कई लोग जो है ज़्यादातर सही तौर पर मास्क नहीं पहन। आपने मास्क सही ढंग से क्यों नहीं पहना है? सही ढंग से ही पहना है मैडम, नीचे हो गया थोड़ा। नाक के नीचे आप उसको सही ढंग से बोल रहे हैं? हाँ मैडम, ऐसे ही पहनते हैं। आपको कोरोना का डर हेलो। नहीं लगता? कोरोना का डर नहीं लगता? हेलो सुनो ना सुमित भाई, हेलो। आप चाहते हैं लॉकडाउन लगे? हेलो सुमित भाई सुनो। लोग इस तरह के अजीबोगरीब जवाब देते हैं, उनको ये नहीं समझता कि लॉकडाउन फिर से लग सकता है। जो केसेस 300 से 400 आते थे वो सीधे 800 के तौर पर आ रहे हैं। जो लोग यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग वो थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग इसको भी फॉलो करते नज़र नहीं आते हैं और जो भीड़ है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। अभी आपने मास्क पहना, आपको नहीं लगा कि पहले मास्क पहनना चाहिए? कोरोना का डर नहीं लगता क्या आपको? आप लोग चाहते हैं लॉकडाउन लगे क्या? इसमें कोई दो राय नहीं कि लापरवाही की वजह से कोरोना के केस दोबारा बढ़ रहे हैं, जिससे वक्त रहते नहीं रोका गया तो हालात बिगड़ते देर नहीं लगेगी। कोरोना के रिवर्स मार्च पर बीएमसी एक्शन में है। मुंबई में अब तक 1305 बिल्डिंग सील की जा चुकी हैं। मुलुंड एरिया में सबसे ज्यादा 233 बिल्डिंग सील की गई हैं। घाटकोपर में 125, गोरेगांव में 125, ग्रांट रोड में 110 बिल्डिंग को सील किया गया है। बोरीवली एरिया में 106, चेंबूर में 105 बिल्डिंग सील की गई है। चेंबूर के सफल हाइट्स बिल्डिंग से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देखिए। मुंबई में बढ़ते कोरोना के चलते अब बीएमसी जो है बिल्डिंग्स को सील करने में लगी है। जिन बिल्डिंग में 5 से ज़्यादा कोरोना केसेस है उन बिल्डिंग को सील किया जा रहा है। चेंबूर के इस बिल्डिंग को भी सील किया गया है जिसका नाम सफल हाइट है। अगर किसी सेम बिल्डिंग में 5 से ज़्यादा कोरोना केसेस आते हैं तो उस बिल्डिंग को पहले जिस तरह कोरोना केसेस के दौरान सील किया जाता था, अब एक बार फिर बिल्डिंग्स को सील करने की प्रक्रिया बीएमसी ने शुरू कर दी है। बाकायदा जो गेट्स हैं उनको ब्लॉक किए गए हैं। जो बिल्डिंग के एक वॉचमैन है वो बाहर की तरफ है, एक अंदर की तरफ है। जब भी कोई ऑनलाइन फूड आता है या फिर जो बाकी सामान आता है जिन बिल्डिंग वालों को चाहिए तो वो वॉचमैन के ज़रिए उन तक पहुँचाया जाता है। बाकायदा उसको सैनिटाइज़ किया जाता है। बीएमसी ने जो गेट है उसको पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। गेट पर बाकायदा नोटिस लगा दिया गया है। इस नोटिस को मराठी में लिखा गया है कि अब ये जो बिल्डिंग है वो एक कंटेनमेंट जोन है। यहाँ के जितने भी निवासी हैं उनको 14 दिनों तक बाकायदा क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। साथ ही क्या कुछ सूचना है, किस तरह सारी चीज़ें जो नियमों का पालन करना है वो भी बाकायदा यहाँ पर नोटिस लगाकर मेंशन किया गया है कि जो लोग इस बिल्डिंग में रह रहे हैं वो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट के हैं, उनको होम क्वारंटाइन किया गया है। जो लोग हैं वो 14 दिनों तक घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी सोसाइटी की होगी। चेंबूर की एक और सोसाइटी में बीएमसी ने कार्रवाई की है। शिव त्रिशूल सोसाइटी में 5 से ज्यादा कोरोना के केस मिलने के बाद इस सोसाइटी को सील कर दिया गया है। सीलिंग की कार्रवाई से कोरोना केस को रोकने में मदद तो जरूर मिलेगी, लेकिन कोरोना की विदाई तभी हो पाएगी जब खुद लोग मास्क लगाएंगे। आपने ट्रेनों में गई, अब हॉस्पिटलों में गई, लोगों को मास्क दे रही है, लोग अभी भी मास्क लगाने से बाहर नहीं आ रहे। यही कारण है कि कोरोना बढ़ रहा है मुंबई में? हाँ, एक तो मास्क ही अपना दवा है, मास्क ही अपना दुआ है। अभी मास्क लगाना जरूरी है। हमारे पास चैरिटी में बहुत मास्क आते भी है, तो लोगों के लिए तो लोगों को बांटना है। मार्शल जो है रास्ते पर है, सड़कों पर है, पार्क में भी है, लेकिन लोग उनसे झगड़ा करते हैं, मास्क नहीं आते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं। नहीं, मुझे लगता है अच्छी तरह दोनों का संवाद होना चाहिए, दोनों में अच्छी तरह बातचीत होनी चाहिए। एक बार उनको समझ के बात करते तो लोग कभी भी समझते। अभी ये बच्चे लोग हैं, बच्चे लोग को हमने समझाया तो उनको पता है कि मास्क ही हमारा दवा है और मास्क